अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद रशीद जेआर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं डेली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम कैसे इंडियन इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और आज के मूव को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये डेली का चार्ट है। दूसरे चार्ट पे चलते हैं, वहां पे ये डेली का चार्ट है। आज की डेट मैंने लिखी है और अभी इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं जल्दी में। ठीक है, देखें यहाँ पे हम नीचे से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट जो लेवल है इस वक्त वो है 42,800 का लेवल, ये आप देख सकते हैं, जहां पे मार्केट ने प्रीवियसली हिस्टोरिकली, अगर मैं आगे भी इसको एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ पे समटाइम इसने रेजिस्टेंस का काम किया है और स्ट्रांग सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी गई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हो गया। दूसरा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो अक्सर मैं वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी किस तरफ जा रही है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, बाकी और कोई चीज़ इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी, चाहे वो आप फिबो टूल का यूज़ कर लें या कोई ईएमए का इस्तेमाल कर लें या इस तरीके से, जब तक आपको मार्केट या शेयर, कोई भी शेयर है, उसकी स्ट्रक्चर समझ नहीं आती, उस वक्त तक उसके अंदर ना कोई अच्छा ट्रेड नहीं बन सकता और मार्केट को मूव को नहीं समझा जा सकता। ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है इसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये एज ए सपोर्ट काम कर रही है, ये आप देख सकते हैं। मैंने मेजर जो स्विंग लोज हैं उनको दो को आपस में मिलाया है और यहाँ पे हमने देखा है कि ये ट्रेंड ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, इस बात को समझना है पहले, ये ट्रेंड जो था ये ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट ने मूव कैसे किया। ये स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और नीचे की जानब, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिस्क्राइब किया है, अगर जो रेगुलर मुझे वॉच कर रहे हैं इस चीज को जानते होंगे। ठीक है, तो यहां से ब्रेक डाउन के बाद मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे की जानब यहाँ पे आज का सेशन आप देख सकते हैं, यहां तक मार्केट नीचे आ चुकी है ब्रेक डाउन करके। ठीक है, इसके दौरान जो इंपॉर्टेंट लेवल बीच में एक आ रहा था प्रीवियसली, जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था, वो था ये 46,000 का लेवल। ये भी मैं डिस्क्राइब करता रहा हूं, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन हुआ था तो उसके बाद मैंने ये लाजमी कहा था कि ये लेवल जो है ये अब सस्टेन नहीं रहेगा। ठीक हो गया, ये बात स्टेप वाइज आप ना समझते जाइएगा ताकि आपको एक्चुअल जो मूव होता है ना वो समझ आए। ठीक है, यहां पे मैं इसको हटा रहा हूं ताकि ओवरलोड ना हो। ठीक हो गया, ट्रेंड ब्रेकडाउन। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं जो अक्सर मैं यूज करता रहा हूं, ईएमए 147। ठीक है, ईएमए 147 जो है एक इंपॉर्टेंट जो है वो ईएमए थी, जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट 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 और यहां पे आके इसका ब्रेकडाउन हुआ। और यहां पे मैंने इसी लेवल के ऊपर ये बात कही थी कि अगर ये यहां से सस्टेन नहीं रहती मार्केट तो फिर यहाँ पे क्रैश की, एक क्रैश जैसे होता है उस तरह की सूरत हाल एक डेवलप हो सकती है। और आपने उसके बाद देखे फिर मूव कि किस तरीके से क्रैश हुआ। ठीक है, और शेयर प्राइसेस भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये ईएमए 147 की जो अहमियत है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ये मेरी अपनी फाइंडिंग थी जब यहां से ट्रेंड चला था। ठीक है, ये बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इसको भी मैं हटा देता हूं। अब इसके बाद अक्सर जो आम मतलब कह लें कि लोग देख रहे होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो ईएमए यूज करते हैं वो 200 ईएमए है। ठीक है, ये मैंने भी लगा दी है कि चलें, ये भी कुछ दोस्त कह रहे थे, मैंने कहा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि चलें ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि यहां से ब्रेकडाउन हो चुका है। सही है, तो यहां पे मार्केट का ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, जो मैंने ड्रा की वो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद डायनामिक सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक डाउन हुआ और 200 ईएमए, ठीक है, जो कि सबसे इफेक्टिव एक किस्म की ईएमए समझी जाती है, जो साल पुरानी जो कह लें मार्केट का जो इंडेक्स होता है, या यूं कह लें कि एक साल पुरानी जो प्राइस होती है किसी शेयर की, उससे नीचे जो है वो मार्केट या शेयर प्राइस जा चुकी हो, कह लें कि अगर चली जाती है तो वीक
हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये 200 ईएमए को भी आपने देख लिया। अब 3 एविडेंस हमारे पास आ चुके, स्ट्रक्चर ब्रेक, ईएमए 147, चले उसको भी छोड़ देते हैं, 200 को तो मानती है सारी दुनिया, तो उससे भी नीचे मार्केट जा चुकी है और मार्केट इस वक्त वीक हो चुकी है। ठीक है। अब आगे क्या है, आगे हमने स्ट्रक्चर को, अब मैं स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता हूं। यहां से जब मार्केट ने हाई बना के नीचे आई तो मार्केट यहां पे एक साइडवे मूवमेंट में गई और उसके बाद ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ। सही है, जैसे कि मैंने पहले ड्रा किया है। तो ये एक साइडवे मूवमेंट आपके सामने है, कोई इसमें अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, जो चीजें हैं आपके सामने लगी हुई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन आगे पीछे की हो। ये आप देख सकते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट का काम, सपोर्ट लाइन मैंने लगाई है। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं ताकि ओवरलोड ना हो। इसके बाद यहां से जब ब्रेकडाउन होता है, ये वाली चीज, ठीक है, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, यहां पे क्या होता है कि एक ना, जब एक ब्रेकडाउन होता है और प्राइस या इंडेक्स नीचे की जानब जब जाता है तो वो एक ट्रेंड डेवलप करता है, एक जिसे कहना चाहिए एक एंगल की सूरत में, एक जो है एक प्राइस जो है वो चलती है। ठीक है, अब वो जो चलती है उसको हम मार्क कर लेते हैं और नेक्स्ट जो है उसी की बेस के ऊपर हम जो है अपना एक लेवल निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब यहां से ये एक साइडवे मूवमेंट के बाद ये आखिरी कह लें कि इसका ये हायर हाई, ये लोअर हाई था। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने नीचे का ट्रेंड जो है वो कह लें कि मुंह नीचे की तरफ को कर लिया। सही है, इसको लिया मैंने और उसके बाद उसके एंगल को समझते हुए आगे इसको आपस में मार्क किया, तो हमारे पास जो एक साइड की जो एक कह लें कि एंगल है वो हमारे पास आ गया। और आगे फिर पैरेलल, हमने जब उसके पैरेलल जो सपोर्ट लेवल जो इसने पहले एक बनाया था वो ये वाला था, यहां पे इसको किया, अटैच किया, तो ये एक चैनल की फॉर्मेशन हमारे पास डेवलप हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, ठीक है, ये चीज और इस तरीके से समझ लें। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये वाली चीज बन गई है। ठीक है, अब यहां पे क्या चीज है कि यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअल तो हमने उस चीज पे पहुंचना है कि भाई होगा क्या, हुआ क्या, जो अक्सर कह लें कि हमारा मुद्दा होता है। ठीक है, ये सारी जो चीजें बयान कर रहा हूं तो मैं टेक्निकली बयान कर, मूवमेंट को देख के, प्राइस एक्शन को देख के, या बाकी जो भी हैं उन चीजों को देख के। ठीक है, लेकिन इंडिकेटर का आपको पता ही है मैं कम ही इस्तेमाल करता हूं। अब यहां पे क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि मार्केट ने एक, जाहिर है ऐसे तो नहीं हो सकता कि सीधा बिल्कुल ही 90 के एंगल से नीचे तक चली जाए, ऐसे नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट, टेम्परेरी सपोर्ट जिसको कहेंगे, वो ली है। ठीक है, इसमें अगर मैं वॉल्यूम की बेस के ऊपर अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ये जो कैंडल थी इसके ऊपर एवरेज हाई वॉल्यूम लगा। सही है, उसके बाद एवरेज वॉल्यूम, फिर एवरेज हाई थोड़ा सा। ठीक है, और आज का वॉल्यूम भी जो है वो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, और इसमें विक्स जो है, इन दो कैंडल्स के ऊपर जो विक्स बता रही हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की बाइंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी की बाइंग अगर हुई है तो हम ये समझ सकते हैं कि कल के सेशन में एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट में पॉजिटिविटी रहे। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। मार्केट में दोबारा दोहरा देता हूं, कल के सेशन में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट में पॉजिटिविटी रहे। लेकिन एक बात ये याद साथ रखनी है, पॉजिटिविटी का ये मतलब नहीं है कि हमने रश करना है, फौरी तौर पे बाइंग स्टार्ट कर देनी है और इस तरीके से। ठीक है, हम पोजीशन अभी नहीं ले सकते। मैं 200 ईएमए को लगा रहा हूं, मैं इसको 147 को भी लगा रहा हूं, ये आप दो देख सकते हैं चीजें। ठीक है, ये जो एरिया होगा, ये चीजें एज ए रेजिस्टेंस इसके लिए काम होगा। चले मैं 147 को उठा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है, लेकिन मेरा उसके ऊपर ज्यादा यकीन है वैसे। ठीक है, लेकिन 200 को भी अगर हम लें तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस अब काम करती रहेगी ईएमए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो यहां पे मार्केट एक साइड वे में इस तरीके से जा सकती है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कुछ इस तरीके से मार्केट जाए। अब आगे हम समझ लेते हैं कि अगर यहां पे साइड वे मूवमेंट होती है तो आगे कहां तक क्या चीज हो सकती है ऐसी। ठीक है, तो उसको मैं मार्क कर देता हूं। देखें, यहां से मैं एक चैनल ड्रा कर रहा हूं, ये चीज देखिएगा।
रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब इसके पैरेलल सपोर्ट कहां पे बन रही है, ठीक है, इसको मैं हटा दूं ताकि ओवरलोड ना हो काम। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये 3 पॉइंट ऐसे थे कि जिनको मैंने आपस में मिलाया और जो है ना हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मिल गया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मिलने के बाद क्या हुआ कि यहां पे, ठीक है, साइडवे मूवमेंट और इस तरीके से नीचे ये भी एक सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था ये एक 42,800 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। तो इसको बेस बना के मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिया, तो यहाँ भी हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है कि मार्केट ने आज एक यहाँ पे सपोर्ट ली है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह की मूवमेंट आगे हो सकती है, देखें यहाँ पे जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, देखें ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, स्टडी है, पॉसिबल है कि ऐसे मतलब कि हो, लेकिन मुझे अपनी स्टडी के ऊपर अपने एनालिसिस पे यकीन है कि ऐसे होगा इंशाल्लाह। और अगर कहीं पे कोई चेंज आता है इसके साथ तो फिर वो देखेंगे वहाँ पे उसी के साथ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या माइंडसेट है वो हम चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की मूवमेंट मैं देख रहा हूँ, इस तरीके से ये नीचे आएगी 42,800 को टच करे, फिर एक ये ट्राइंगल पैटर्न डेवलप करती हुई मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर को जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से वी पुल बैक होना और वापस होना अभी फिल वक्त जो है वो पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि 46,000 का लेवल, ये आगे ये वाला रेजिस्टेंस लेवल, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ चुकी है और ये ऊपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल अभी फिल वक्त ऐसे नहीं है। साथ EMA 200 को भी अगर हम लें तो वो भी साथ सपोर्ट का अपना रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। वैसे मेरा यकीन ज़्यादा इसके ऊपर है, क्योंकि इसके साथ साथ ये 46 ये वाला जो लेवल है ये चलेगा, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है मार्केट के लिए, ये EMA 147। तो यहाँ से नीचे आने के बाद एक साइड वे मूवमेंट इख्तियार करे और फिर वापस ये जो चैनल है इसके अंदर वापस जाए, ठीक है। तो ये इस तरह की सूरत हाल हो सकती है और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इसको इस साल के एंड तक मतलब ये अभी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मार्केट इसी फेज के अंदर जो है वो मूव करे और साल के शुरू में या कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं कि जहां से मार्केट जो वापस इसी फेज के अंदर आए, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी है। अगर इस चीज के अगेंस्ट कोई भी चीज जाती है, ठीक है, इस चीज के अगेंस्ट कोई भी चीज जाती है तो हम साथ के साथ अपने माइंडसेट को चेंज कर लेंगे। मसलन क्या हो सकता है कि यहाँ से जैसे मैंने ये अज्यूम किया है इस चीज को और मैंने स्ट्रक्चरल बेस के ऊपर मूवमेंट को मेजर करने की कोशिश की है और चीज जानने की कोशिश की है कि यहाँ से सपोर्ट आ गई है और आगे हो सकता है, ठीक है। अगर इधर से हो जाता है इट्स मीन कि मेरी जो असेसमेंट थी वो ठीक थी, मतलब कि मैंने जो समझा वो सही था, उसके मुताबिक मैं अपने ट्रेड भी मैनेज कर लूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ये जो चीज मैंने ड्रॉ किया नीचे की जानब, डायरेक्ट मार्केट नीचे की जानब आ जाती है तो फिर कुछ और सूरत हाल होगी, ये सारी चीजें फिर हट जाएंगी, फिर कुछ भी नहीं बाकी रहेगा, फिर एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये भी खत्म हो जाएगी चीज, ठीक है। और सीधा जो है मार्केट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेती है नहीं लेती है, साइडवे मूवमेंट में वो रेक्टेंगल बनाती है, क्या पैटर्न डेवलप होते हैं वो फिर बाद की फर्दर बात है। लेकिन अभी की जो प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं हमने साथ के साथ उन चीज़ों को देखना होता है, सही है दोस्तों। तो ये आज की अपडेट थी। बाकी मजीद एनालिसिस के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर मेरा नीचे आ रहा है, तो एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।